हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 दोनों कर लिए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी हमारी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए और उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल थे वो भी हमने कर लिए। आज हम अपने चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है उसको आगे की ओर मूव ऑन करते हैं और मूव ऑन कर रहे हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में बेटा किसका यूज होगा? डिवाइड का यूज होगा, भाग का। बेटा आपको पता है बचपन से लेके आज तक हम डिवाइड ही करते हैं और आज भी हम डिवाइड करेंगे। यानी ये जो थ्योरम हम कर रहे हैं ये कोई न्यू थ्योरम नहीं है, ये अर्लियर स्टेजेस पे हमने पढ़ चुके हैं। आज उसी थ्योरम को हम अपनी आगे की ओर मूव ऑन करेंगे। देखो आप बचपन में एक डिवाइड करते थे और उस डिवाइड को करते हुए आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, हमेशा गलती होती थी। और देखो डिवाइड क्या थी, हंसी आ रही होगी ना। हाँ, ये डिवाइड थी और बेटा इसको करते हुए हमेशा गलती होती थी हमसे। ठीक है, आज इसी को हम करेंगे। 11 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब ये तो हमें बड़ा अच्छे से पता है, जब हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप दिमाग में ही कर लोगे 2 5 जा 10 और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे को, यहाँ पे 1 बचा। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे बेटा? 1 बचा। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको जो आपने अर्लियर स्टेजेस पे सारी चीजें सीख रखी हैं उन्हें आपको रिमाइंड करा देता हूं। ये जो होता है बेटा यहाँ पे 11, इसे हम डिविडेंट बोलते हैं। ये जो हमारा बचा 1 ये रिमाइंडर होता है और डिवाइड करके 2 को हमने जब 2 की मल्टीप्लाई, एक 2 की जब हमने मल्टीप्लाई करी 2 5 जा 10 तब ये आया। तो ये जो यहाँ पे 5 आया ये क्या है यहाँ पे? कोशेंट। और बेटा जिससे हम 11 को डिवाइड कर रहे थे वो हमारा क्या होता है? डिवाइजर। वो क्या होता है? डिवाइजर। मैं इनको हिंदी में भी आपको बता देता हूं बेटा। डिविडेंट को हिंदी में बोलते हैं भाज्य, कोशेंट को बोलते हैं भागफल, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक और रिमाइंडर को बोलते हैं बेटा शेषफल। ठीक है, अब आप ये सोचो हमको ना ये 11 इसने हाइड कर लिया, यानी डिविडेंड जो दे रखा है उसे क्या कर लिया? हाइड कर लिया। और हमें फाइंड करना है डिविडेंड कैसे पता चलेगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा? डिवाइजर की मल्टीप्लाई करूंगा कोशेंट से। डिवाइजर की मल्टीप्लाई करूंगा कोशेंट से। 2 5 जा 10 और प्लस क्या है हमारा? रिमाइंडर 1। 2 5 जा 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। और वही क्या था हमारा? डिविडेंड। तो हमारे को यहां से एक फॉर्मूला फॉर्म्ड हुआ कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये हमारे को फॉर्मूला मिला। और आप इसे देखो दोबारा से करके देख सकते हो। डिवाइजर 2, कोशेंट 5, 2 इंटू 5 और रिमाइंडर 1। 2 5 जा 10 प्लस 1 11 और वही क्या था हमारा? डिविडेंड था। अब बेसिकली इनको ना और जो नंबर मतलब आप बोल लो इन्हें हम डिफाइन करते हैं। डिवाइजर को हम डिफाइन कर देते हैं gx से, कोशेंट को हम डिफाइन कर देते हैं qx से, डिविडेंड को हम डिफाइन कर देते हैं px से और रिमाइंडर को हम डिफाइन करते हैं बेटा rx से। अगर हमको डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर ये ना मिलेगा क्वेश्चन में तो हमको gx qx px और rx दे रखा होगा। तो इसमें भी बड़ा इजी है। डिवाइजर को हम किससे मतलब किससे शो करते हैं? gx से। कोशेंट को शो करते हैं qx से, रिमाइंडर को शो करेंगे rx से और हमारी क्या फाइंड हो जाएगी? पोलिनोमियल यानी px फाइंड हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपको ये भी समझ में आया किस तरीके से अगर हमको डिवाइजर कोशेंट डिविडेंड या रिमाइंडर ना मिलके अगर ये सब चीज लिखी होंगी तो भी हम इसका फॉर्मूला हम इससे ड्राइव कर लेंगे किस तरीके से होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं।
एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज 2 को सॉरी 10 को अब की डिवाइड कर रहा हूं 2 से, यहाँ 11 को किया था, अब 10 को कर रहे हैं, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, क्या बच रहा है 0, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, ये दो टर्म है यहाँ पे, एक तो 10 को लेके चलेंगे और एक 2 को लेके चलेंगे। या तो आप ये बोलो 2 जो है 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 जो है वो 10 का क्या है, फैक्टर है। या बेटा आप इसे ये भी बोल सकते हो 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 10 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है, 10 क्या है 2 का मल्टीपल है, यानी 2 की टेबल में ये आता है। यहां से ये चीज समझ में आ गई आपको, यानी कहने का मतलब अगर रिमाइंडर 0 बचता है, अगर रिमाइंडर हमारे को क्या मिलता है 0 मिलता है, तो हम कहेंगे जिस भी संख्या से हमने, जो भी संख्या थी उसको हमने, जो भी हमारे यहाँ पे डिविडेंड दे रखा था, जब हमने उसे डिवाइड किया अगर हमारे को 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि जो डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है बेटा, वो फैक्टर है किसका, वो फैक्टर किसका, डिविडेंड का, या आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2। ये आपको समझ में आया। अब इसी के साथ हम आगे समझते हैं, इसे नोट करें पहले। बेटा अभी आप ये सोच रहे होगे अब कि रिमाइंडर थ्योरम का तो यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो भी हमने सीखा डिवाइड करना सीखा, तो रिमाइंडर थ्योरम का क्या एक्चुअल में यहाँ पे रोल है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 6 की हेल्प लूंगा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। इस एग्जाम्पल को करते हैं, और वो भी किससे करेंगे बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। यानी रिमाइंडर थ्योरम को समझाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक और थ्योरम आपको समझानी पड़ेगी, वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप उस मेथड को समझ जाते हो तो आपको कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी। तो बेटा ये एग्जांपल जो है यहाँ हम देखते हैं, देखो क्या लिखा है, डिवाइड px बाय gx, यानी हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता ही है जो px होता है वो क्या है बेटा, इसको करने के लिए कई स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपको जो भी px को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा डिविडेंट होता है, क्या होता है डिविडेंट, और gx हमारा क्या होता है डिवाइजर। हिंदी वाले अगर देख रहे हो तो डिविडेंट का मतलब भाज्य और डिवाइजर का मतलब भाजक, यानी जो भी हमारे को भाज्य और भाजक दे रखा है, डिविडेंट और डिवाइजर दे रखा है, इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो भी हमको यहाँ टर्म दे रखी है, जो भी हमको यहाँ क्या दे रखी है, टर्म दे रखी है, बेटा इस टर्म की जो भी डिग्री है, इन टर्म की जो भी डिग्री है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, देन उसके बाद सबसे छोटा, इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो देखो सबसे बड़ी इसमें पावर क्या है 2, देन उसके बाद 1, x की कोई पावर नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1, और यहाँ 1 की कोई पावर नहीं है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0 इंटू 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 ही होती है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगा तो यू विल फाइंड 1। तो यहाँ पे 1 एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल जो होगा उसकी पावर क्या है 0 होगी। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं डिग्रीज को। सबसे पहले हमारी आएगी 3x का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस x, फिर क्या आएगा माइनस का 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं gx से। gx यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है 1 प्लस x, 1 प्लस x को भी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाऊं तो x पहले आ जाएगा और 1 बेटा बाद में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को यहां से ना
अब ये देखो, अगर मैं इसको अपने पहले वाले एग्जाम्पल से मैच कर रहा हूं तो हमने क्या करा था, 2 5 जा 10 इंटू हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 बचा। बेटा अगर हमारे को यहाँ तो एक्चुअली हमारी ये जो हमने एग्जाम्पल लिया ये बहुत छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया, अगर ये एग्जाम्पल काफी बड़ा हो तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे को डिवाइजर दे रखा है और कोशेंट इन दोनों की आपस में क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है। 2 5 जा 10, यानी ये हमारा उस तरीके से ड्राइव हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 बच रहा हो। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगर सपोज हमें ये 5 निकालना नहीं पता कि हम 5 किससे निकालें, तो हमारे को पता है 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूं तब जाके मेरे को ये मिलता है। तो एक्चुअल में मैं मान लेता हूं अगर मुझे यहाँ 5 पता ही ना हो, मैंने इसे हटा ही दिया, अब मुझे नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 2 की किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब x को यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लाई का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा, डिवाइड में। अब ये देख लेना, मैंने डिविडेंड और जो मेरा डिवाइजर है इनको आपस में क्या करते, मैंने डिविडेंड को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। x मैंने क्या माना था, x मैंने इसको माना था, यानी यहां पे मेरा क्वोशिएंट फॉर्म्ड हो गया। क्वेश्चन मेरे को मिला, क्या मिला, क्वोशिएंट मेरे को 5 मिला। तो इस तरीके से हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा इसका यूज होगा और इसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। इसे अगर आपने समझ लिया हो तो देन अब इसे समझते हैं। पहला स्टेप, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, दूसरा स्टेप होगा कि जो भी हमको पोलिनोमियल दे रखी है, पोलिनोमियल यानी डिविडेंड दे रखा है, उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी और जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म होगी, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे किसकी, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। अब देखो करके देखते हैं, और वो किस लिए कर रहे हैं आपको पता है, इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, वही वाली चीज, इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो बेटा हमने क्या करा था, डायरेक्ट ही इन दोनों की डिवाइड कर दी थी, तो यहां पे भी तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी इससे डिवाइड ही तो करूंगा, हाँ या ना। तो देखो इसको डिवाइड को मैं यहां करके दिखा देता हूं, 3x का स्क्वायर अपॉन में x, 3x का स्क्वायर अपॉन में x, और यहाँ 3x के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स अपॉन में नीचे क्या है x, x से x कटा तो क्या आया 3x, कितना है 3x। यहाँ पावर जो 2 है उसको मैंने ब्रेक कर दिया x इंटू एक्स, यानी दो में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे पता है x की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स होता है, x से x कटा कितना है 3x, यहाँ मैंने क्या लिख दिया 3x, क्या लिख दिया 3x। अब देखो अगर मैं x की मल्टीप्लाई 3x से करता हूं, x की मल्टीप्लाई किससे करता हूं 3x से, तो मेरे को 3x स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे डिवाइड भी तो किया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके वही तो रिजल्ट मिलेगा। और नहीं आ रहा तुम्हारे को समझ में तो तब भी तुम करके देख लो, x की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 3x से, तो बेटा यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, और इसकी भी कोई पावर नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी। इसका कोई कोफिशिएंट है नहीं है तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। और 3 1 जा 3x इंटू क्या है x, यहाँ पे भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, आपको पता है दोनों जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर का मतलब है 3x स्क्वायर, तो आ गया बेटा वही, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो इसे कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। इन दोनों को करना पड़ेगा बेटा, ये x प्लस 1 की पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे मैं x प्लस 1 की 3x से मल्टीप्लाई करूं तो पहले तो x की 3x से करूंगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और वो किस तरीके से हुआ आपको पता चल गया, अभी मैंने करके दिखाया। और 3x की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 3x 1 जा 3x, तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 3x। फिर बेटा इनके साइन चेंज करने होंगे हमारे को। साइन कैसे चेंज करूंगा, जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या माना जाता है पॉजिटिव, और इसके आगे तो साइन दे ही रखा है पॉजिटिव। साइन जो नीचे दे रखे हैं उसको चेंज कर देंगे, चेंज यानी प्लस वाला क्या हो जाएगा अपोजिट कर देंगे, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस।
कन्वर्ट कर दिया तो बेटा आपको पता है ऊपर प्लस का और नीचे संख्या भी प्लस की ना होके किसकी होगी, माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 और इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। 3 में से अगर 1 गया प्लस माइनस, सबसे पहले तो साइन लगा लो, प्लस माइनस माइनस 3 में से अगर 1 चला गया, 3 में से अगर 1 चला गया तो बेटा बचा कितना 2, कितना बचा 2। और 2 भी हम पहले देखेंगे 3 कितना आया, सबसे पहले इसे हटाओ, प्लस माइनस माइनस 3 में से गया तो 2x, और बेटा बड़ा कौन सा है 3, अब प्लस का ना होके किसका हो गया माइनस का, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब लेते हैं -1, क्या है -1। अब जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल में रिमाइंडर बचा वो, उसको अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, अब इसकी फर्स्ट टर्म ले लेंगे, जो भी रिमाइंडर बचा अब उसे हम बिल्कुल किसकी तरह ट्रीट करेंगे, जो भी ये रिमाइंडर है, और -1 भी ऊपर से उतार लिया, तो अब हम हमारे को जो ये रिमाइंडर बचा इसको बिल्कुल किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको अब हम क्या मान लेंगे, डिविडेंट मान लेंगे। और ये हमारा लिए अब क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। दोबारा ये तो हमारा डिवाइजर है ही, अब दोबारा से इसकी फर्स्ट टर्म की और इसकी फर्स्ट टर्म की डिवाइड कर देंगे। करते, यहां कर देता हूं -2x और किससे डिवाइड कर रहा हूं, x से, तो बेटा x से x कटा तो क्या आया बेटा -2, क्या आया -2, तो यहां लिख देता हूं -2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, नहीं विश्वास हो रहा तो करके देख लो। यहां क्या है प्लस, भाई इसके आगे कोई साइन नहीं है, x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही तो माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस x की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x, और अगर बेटा इसमें अगर आपको दिक्कत आती है ना तो आप क्या करो, इस डिवाइजर को उतार लो x + 1 को, और जो हमारे यहाँ पे अब डिवाइड करके आया था, यहाँ पे कितना आया था -2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -2 की x से करेंगे तो -2x प्लस माइनस का 2, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब साइन दोबारा से चेंज करेंगे, माइनस किसका हो जाएगा प्लस, और ये माइनस किसका हो जाएगा प्लस। अब बेटा ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम संख्या है तो कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब बड़ा कौन सा है 2 के आगे प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा प्लस। ये क्या है बेटा हमारा रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया रिमाइंडर, इसे उतारे आप। देखिए बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 1 बचा। अब 1 के बाद हम स्टॉप कर देंगे, क्यों स्टॉप कर देंगे मैं उसे समझा देता हूं आपको। देखो बेटा या तो आपका रिमाइंडर बच जाए 0, तो हम अपने जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम जो डिवाइड कर रहे होंगे उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज जो हमारे को रिमाइंडर मिल रहा है ना उसकी जो पावर होगी, डिग्री जिसे बोल देते हैं, वो डिग्री जो हमारे को यहाँ डिवाइजर दे रखा है उसकी डिग्री से कम हो, उसकी डिग्री से कम हो। तो यहाँ x की पावर क्या है 1, बट यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल नहीं होता तो उसकी पावर क्या मानी जाती है 0, तो 0 और यहाँ क्या है 1, तो जा सकता है। मैंने क्या बोला, अगर इसकी पावर ज्यादा है और इसकी कम है तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं, आगे दोबारा से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये पावर इससे ज्यादा होती तो हम डिवाइड कर सकते थे। तो बस हम इसे यही स्टॉप कर देंगे, और ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। एक बार मैं इसे दोबारा से समझा देता हूं, आप पहले तो सारा रब कर देता हूं, एक बार मैं पूरा दोबारा से समझा रहा हूं आपको, एक बार आप समझ लेना। सबसे पहले ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर। हमने क्या करा कि इसकी जो भी फर्स्ट टर्म थी, डिविडेंड की जो भी फर्स्ट टर्म थी, हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3x का स्क्वायर अपॉन में x, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी x इंटू एक्स अपॉन में x से x कटा, हमको क्या मिला 3x, और ये जो 3x मिला यही हमारा क्या है, क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म मिल गई हमारे को, क्वोशिएंट की हमारे को क्या मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई, वो हमने रख दिया। अच्छा ये जो 3x मिला है पूरा, आपको पता है यहाँ पे जो डिवाइजर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है क्वोशिएंट जो भी होता है उससे। तो यहाँ पे हमारा जो
डिवाइजर है उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से, और कोशेंट हमारा क्या है, कोशेंट की फर्स्ट टर्म आई 3x, तो 3x की हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x प्लस 1 से। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं इसमें जो करेंगे। अब क्या हुआ, ये करने पे 3x की अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और 3x की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे प्लस, इसके आगे भी प्लस 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 3x बन जा 3x, तो हमारे को ये मिला, नीचे लिख दिया 3x का स्क्वायर प्लस 3x। फिर बेटा इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस का अपोजिट नेगेटिव, यहाँ भी प्लस है, प्लस का नेगेटिव अपोजिट नेगेटिव। अब ऊपर प्लस की संख्या नीचे माइनस की संख्या कैंसिल हो गई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब ये प्लस ना होके क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 1 गया तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और बेटा 3 जो है वो माइनस का है, अब प्लस का नहीं है माइनस का है, तो माइनस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का 2x और माइनस का 1। अब ये जो यहाँ पे हमारे को मिला -2x और -1, ये हमारा रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, वो अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे लिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल डिविडेंड की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। अब ये हमारा डिविडेंड बन गया, और ये हमारा डिवाइजर जो पहले है वही रहेगा। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और ये जो हमारा डिविडेंड बना उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। 2x को डिवाइड कर रहे हैं, -2x को x से करो, x से x कट करा तो क्या है, माइनस का 2 आ गया। यानी अब जो ये हमारे को मिली है, ये हमारे क्वोशिएंट की सेकंड टर्म मिली है, क्या मिली, -2, ये हमारे क्वोशिएंट की सेकंड टर्म मिली है, सेकंड टर्म आ गई हमारी। अब जो ये सेकंड टर्म आई है उसकी भी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, पूरे डिवाइजर से कर देते हैं। -2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, तो -2 की x से करोगे -2x, या प्लस या माइनस, प्लस माइनस, -2 1 जा 2, तो -2x -2। अब इसके भी साइन चेंज कर देंगे, माइनस का अपोजिट प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, कट हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, -2 में से 1 गया तो 1। अब बेटा बड़ा कौन सा है, 2 के आगे अब किसका साइन है, प्लस का, तो ये रिमाइंडर जो बचा है हमारा प्लस का 1 बचा। अब मैंने फिर आपको बताया कि हम रिमाइंडर तब तक उसे नहीं बोलेंगे जब तक उस या तो वो 0 आ जाए, जब तक हम इसे डिवाइड करने को, ये प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा जब तक या तो हमारा डिविडेंड जो हमारे को रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 ना हो जाए। अदरवाइज जो भी हमको मिला है उसकी जो पावर है, अब बेटा 1 की कोई पावर नहीं है, तो मुझे पता है किसी की कोई, अगर हमारा जो नंबर है वो न्यूमेरिकल नंबर है या कांस्टेंट बोल देते हैं उसे, अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसकी पावर ऑलवेज 0 मानी जाती है, क्या मानी जाती है, 0। तो या तो उसकी पावर जिससे हम जो डिवाइजर है हमारा उसकी पावर से कम हो, अब देखना x की पावर यहाँ क्या मानी जाएगी 1 और यहाँ 0, तो इसकी पावर इससे कम है ना, रिमाइंडर की, ये जो बच रहा है रिमाइंडर की पावर कम है ना, इसीलिए बेटा ये आगे, ये प्रोसीजर आगे तक नहीं चलेगा, और इसी को हम क्या बोल देंगे, रिमाइंडर बोल देंगे। ये पूरा प्रोसीजर है, ये जो मैंने समझाया है ना, ये बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट मेरे को इसे समझाने का मेन क्या था, अब मैं उसे समझा रहा हूं, ये अगर आपने उतार लिया हो तो इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखें, हम जब इससे डिवाइड करते तो मैंने क्या बोला, या तो 0 आ जाए, और 0 आ जाता तो मैं इसे क्या बोल देता, आपको पता है जब मैंने 2 को 10 से डिवाइड करा था तो मैंने क्या बोला था, 2 5 जा 10, यहां क्या रह गया था, रिमाइंडर 0 रह गया था ना। तो रिमाइंडर जब हमारा 0 रहता है ना, तो हमारा जो डिवाइजर होता है ना, उस सिचुएशन में जो भी हमारा डिवाइजर होता है वो ना डिवाइजर बेटा जो यहाँ डिविडेंड होगा उसके लिए क्या होगा, उसका फैक्टर होता है। यानी मैं यहाँ पे मैंने बोला भी था 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 जो फैक्टर है किसका, 10 का, लेकिन यहाँ पे तो 0 बच नहीं रहा, तो हम इसे रिमाइंडर, इसे फैक्टर तो बोल नहीं सकते, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या मान लेते हैं, x plus 1 is the factor of px, factor of px, x plus 1 is the factor of px, so the zeros of, so the
जीरो ऑफ x प्लस 1 इज, अब तुम्हें पता ही है जीरो क्या होता है, अगर किसी का मेरे को जीरोज निकालना है तो क्या है बेटा, जीरोज होता है जो पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर दे, यानी पूरे पोलिनोमियल का रिजल्ट निकल के आ जाए जीरो। तो x प्लस 1 का अगर जीरो पता करना है तो इसके साथ हमें जीरो लेके चलना पड़ेगा, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो मेरा जीरोज निकल के क्या आया -1, क्या निकल के आया -1। तो हम क्या लिखते हैं, जीरो ऑफ x प्लस 1 इज -1, -1 जीरो हो गया। अब जब -1 जीरो हो गया तो आपको पता है इस पूरी पोलिनोमियल में उसे मैं रख के देखूंगा, मैं उस जीरोस को क्या करूंगा, हम क्या करेंगे वी पुट ये जो -1 है ये किस में पुट करूंगा, x की जगह पुट करूंगा। जितना भी हमारे को जो पोलिनोमियल दे रखी है ये पूरी डिविडेंड जो दे रखा है उसमें जो x है ना, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू -1 इन px और वी गेट, और हमें मिलता है, क्या मिलता है देखते हैं। हम पोलिनोमियल मान लेंगे इसे px है, px इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस x -1। अब मैं क्या पुट करूंगा x की जगह पे, x की जगह हमें पुट करना है -1। अब देखो -1 पुट करके दिखा रहा हूं, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 3 -1 का स्क्वायर, आपको पता है जब यहाँ पे माइनस होता है और पावर इवन होती है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस माइनस -1 3 1 जा 3 -1 3 माइनस माइनस, या ऐसा कर लो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 -1 यानी 1। तो बेटा यहाँ हमारे को जो मिल रहा है क्या मिल रहा है 1, और यहाँ रिमाइंडर देखना वो भी 1 था। यहाँ पे जो हमें मिला इसे पुट करने के बाद हमने पूरी पोलिनोमियल में x की वैल्यू अगर -1 पुट करी तो हमारे को क्या मिला 1, और यहाँ रिमाइंडर भी क्या मिल रहा था 1। तो यानी हमारे को अगर रिमाइंडर निकालना हो तो ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, हम जो भी हमको gx दे रखा है, gx यानी डिवाइजर दे रखा है, उस डिवाइजर का जीरो निकाल लो, उस जीरो निकालने के बाद उसे जो हमको डिविडेंड दे रखा है, जो भी हमको डिविडेंड दे रखा है जिसे हम px बोल देते हैं, उस px में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और पुट करने पे जो भी हमारे को या तो जीरो मिल जाएगा तो फैक्टर है, और जीरो नहीं मिलेगा तो जो भी वैल्यू मिलेगी तो वो उसका क्या एक्चुअल में वो रिमाइंडर होगा। और बेटा इसी पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले तो मैंने इसे फैक्टर मान लिया, किसका, px का। जब फैक्टर माना तो सो द जीरो ऑफ x प्लस 1 का जीरो क्या हो जाएगा, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -1 हो गया जीरो। तो वी पुट x इज इक्वल टू -1, हमने पुट करा x इज इक्वल टू -1 किस में, px में, ये जो पोलिनोमियल है इसमें पुट कर दिया डिविडेंट में, वी गेट, हमने पूरा प्रोसीजर करा तो हमारे को क्या मिला 1। और बेटा वही रिमाइंडर क्या था जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करा तो भी हमें मिल रहा था। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी रिमाइंडर थ्योरम। बेटा इसे फटाफट से नोट डाउन करें आप। एग्जांपल नंबर 7 को समझते हैं। डिवाइड करना है बेटा, पोलिनोमियल दे रखी है हमको और किससे डिवाइड करना है, x-1 से डिवाइड करना है। यानी कहने का मतलब अगर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो इसका कोई ना कोई रिमाइंडर निकल के आ रहा होगा, इसे जब हम डिवाइड कर रहे होंगे रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, या तो इसे हम रिमाइंडर थ्योरम से कर लें, अदरवाइज हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और बेटा मैं आपसे कहूंगा कि आप ना लॉन्ग डिवीजन मेथड को इतने अच्छे से कर ले कि आपको कभी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हुए समझते हुए बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बेटा आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बेस्ड हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको समझ में आ जाता है तो बेटा इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज जो इससे नेक्स्ट है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो आपके पेपर में आता ही है हमेशा। तो बेटा जब तक अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं समझोगे तो आपको वो वाला क्वेश्चन को करते हुए फिर दिक्कत होगी। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी प्रेफर करें क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है बेटा, एग्जांपल नंबर 7 समझते हैं।
अब देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो भी हमको यहां पे ये डिविडेंड दे रखा है और ये क्या है डिवाइजर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डिविडेंड और डिवाइजर की जो भी टर्म है उसकी जो भी डिग्री दे रखी है ना, टर्म की जो भी डिग्री है उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, पहले पावर बड़ी फिर उसके बाद छोटी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, ऐसी डिवाइजर में करना होगा। तो बेटा यहां पे देख रहे हो पहले पावर 4 फिर पावर 3 फिर पावर 1, 2 नहीं है, दिक्कत ना लेना, 2 नहीं है तो उसके बाद क्या है 1 है ना, है तो डिसेंडिंग में ही ना, तो डिसेंडिंग है ऑलरेडी दे रखी है यानी हमारी मेहनत कम हो गई। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3x की पावर 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से। आपको पता ही है कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, जो भी हमको, मैं इसे पोलिनोमियल बोलूंगा, ठीक है, जो भी हमको पोलिनोमियल दे रखी है उसको हम डिवाइजर की टर्म से, जो भी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दे रखी है उससे हम क्या कर देंगे, दोनों को भाई जो पोलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म का और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। करते हैं 3x की पावर 4 अपॉन में x, 3x की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन x, x से x कटा तो 1 2 3, 3 की पावर, अब x की पावर अभी भी कितनी रह गई, 3 रह गई, तो हमको यहां से क्या मिला 3x की क्यूब, 3x की क्यूब, और ये हमारी क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। और आपको पता है जो भी हमारी क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, पूरा डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप क्या करें, हमको दे रखा है यहाँ x माइनस 1 और 3x की क्यूब, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले पहले, फिर उसके बाद वहां पुट करेंगे। 3x की क्यूब की अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा देखो 3x की क्यूब की अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी यहाँ पे कोई पावर नहीं है, x की कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, और इसके आगे कोई कोफिशिएंट भी नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, 3 1 जा 3, x की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर 1 से, तो आपको पता है जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाती है ऐड, 3 और 1 क्या हो जाएगी 4, 3x की पावर क्या आ गई 4, तो यही तो लेके आना था मुझे पहले। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 और माइनस इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3x की क्यूब की 1 से करूंगा तो 3x की क्यूब भी मिलेगी। समझ में आया? तो यानी यहाँ पे हमको अब जो हमारे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया, जो भी इनको सोल्व करके आया उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब। अब बेटा साइन को अपोजिट करेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस का अपोजिट माइनस, और ये माइनस दे रखा है तो माइनस का अपोजिट प्लस, ऊपर प्लस, और अब ये किसका हो गया माइनस का, तो प्लस सेम संख्या प्लस हो सेम ही संख्या माइनस हो तो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गई, माइनस और प्लस, प्लस माइनस, माइनस 3 में से 1 गया तो 3 में से 4 में से 3 गया तो सॉरी 4 में से 3 गया तो 1, और जब 1 बचेगा और साथ में बेटा वेरिएबल साथ में हमको क्या कह रहा है x की क्यूब भी दे रखी है, तो बेटा कभी भी हम कोफिशिएंट फिर शो 1 कभी भी कोफिशिएंट शो नहीं करेंगे, तो या तो इसे 1x की क्यूब में तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, और बड़ा अब कौन सा है यहाँ पे 4 है, 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है क्योंकि 3 तो पॉजिटिव साइन है, बड़ा कौन सा है 4, 4 के आगे नेगेटिव साइन तो हम नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन बेटा आपको मैं बता रहा हूँ कभी भी अगर किसी का कोफिशिएंट 1 होता है ना तो उसे शो नहीं किया जाता, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। आगे क्या दे रखा है माइनस 3x। अब बेटा यहां पे जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा समझने आपको समझना होगा क्योंकि यहां पे पावर क्या दे रखी है, यहां पावर 3 दे रखी है, 3 के बाद पावर बीच में 2 आनी चाहिए थी डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार, 3 के बाद पावर क्या आनी चाहिए थी 2, लेकिन यहां तो पावर क्या है x है, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यानी पावर 1 दे रखी है, बीच में जो पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या है यहां से मिस है, मिस का मतलब क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है हमारे को। तो हम क्या करेंगे यहां थोड़ा सा समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, आप इसे समझते रहना। अब फिर दोबारा से हमारे को जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा, जो भी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा वो हमारा क्या बन जाता है,
वो हमारा क्या बन जाता है बेटा, ये हमारा रिमाइंडर बचा, जो भी हमने बचा है वो लिख लिया। ये रिमाइंडर अब मेरा डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर तो सेम ही रहता है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म इनकी दोबारा से आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करेंगे। तो बेटा माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में एक्स, माइनस एक्स की क्यूब एक्स, एक्स एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या आया माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेटा हमारे को क्या मिला यहाँ से, इसको डिवाइड जब किया माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हमारे को जो दूसरी टर्म मिल गई कोशेंट की, और दूसरी टर्म क्या मिली एक्स का स्क्वायर। तो हमको जो भी दूसरी टर्म मिली है इसकी हम क्या करते हैं, पूरे जो हमारे को डिवाइजर दे रखा है उससे हम इसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस वन, यहाँ माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 2 और यहाँ एक्स की पावर 1 है। तो आपको पता है पावर मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाते हैं, ऐड, 2 और 1 कितनी हो जाएगी पावर 3, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करिए 1 से मल्टीप्लाई करके वही संख्या हमें फाइंड होती है। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसे यहाँ पे जब हम पुट कर रहे होंगे ना, इसे जब यहाँ पे रख रहे होंगे तो बड़ी सावधानी के साथ रखना है। तो एक्स की क्यूब की जगह तो एक्स की क्यूब ही आ गया, लेकिन प्लस एक्स स्क्वायर जो हमारे को मिल रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, उसे बेटा ना तो मैं इसके साथ रखूंगा ना इसके साथ, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 0, तो उसे हम बिल्कुल साइड में रख लेते हैं, उसे बिल्कुल हम क्या कर लेंगे साइड में रख लेंगे, और वो साइड में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल साइड में रख दिया, क्योंकि इसके जैसी कोई टर्म है नहीं तो वो उससे ही माइनस हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है लाइक टर्म से ही प्लस माइनस हो सकती है और किसी से नहीं होंगी। तो हम साइन चेंज करते हैं अब इसके, यहाँ माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल कर देते हैं, ये तो कट गया। अब क्या करते हैं बेटा, अब दोबारा से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले पावर क्या होती है 2 आएगी। अब देखो यहां पे लगाएंगे, सबसे पहले पावर आएगी 2 और वो माइनस वाली संख्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 हो गई। देखो डिसेंडिंग पावर 2 1 0। अब फिर वही, अब ये जो रिमाइंडर बचा है इसको फिर दोबारा से डिविडेंड मान लेंगे और इसकी डिवाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म की और देन इसकी फर्स्ट टर्म की। करते हैं, यही कर देता हूं, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कटा क्या है बेटा माइनस का एक्स, और ये अब हमको जो क्वोशिएंट की है वो क्या मिली, थर्ड टर्म मिल गई माइनस एक्स। बेटा मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं, ये नहीं तो आप करो मल्टीप्लाई, कोशिश करो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, ये ध्यान रखना बस थर्ड टर्म के साथ ही करनी है, कहीं सबों के साथ कर दो। यहाँ माइनस, इसके साथ क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर यहाँ पे भी 1 है, एक्स की पावर यहाँ भी 1 है, मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगी 2, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की एक्स से करूंगा तो एक्स ही होगा, प्लस का एक्स। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, बड़ा बेटा 3 है उसके आगे माइनस है तो माइनस, माइनस का 1। यहाँ पावर क्या है, यहाँ x, यहाँ भी x, पावर 1 1, तो अभी भी जा सकता है। करते, अब बेटा ये जो हमको रिमाइंडर मिला, अब ये हमारे लिए क्या बन गया हमारा, अब ये हमारा क्या बन गया डिविडेंड बन जाएगा, और देन उसकी फर्स्ट टर्म से फिर इसकी फर्स्ट टर्म से कर देते हैं, और उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 4x अपॉन में माइनस 4x अपॉन में x। तो बेटा यहाँ तो कट जाएगा, x से x क्या है -4, तो ये हमको जो मिल रहा है क्वोशिएंट की फोर्थ टर्म मिल गई, और वो क्या है -4। करते, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 की मल्टीप्लाई x से करूंगा 4x बन जा 4x, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। अब बेटा इसके साइन चेंज कर लेते हैं,
अब यहां से अब साइन चेंज करूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या माइनस का 1, बचा क्या माइनस का 1 और माइनस का 4, क्या बचा माइनस का 1 और माइनस का 4। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जो बचा माइनस, और ये हमारा क्या है रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया बेटा रिमाइंडर बच गया। एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो को दोबारा से पीछे ले जाकर दोबारा समझे, नहीं तो मैं एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको पता ही है इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे को खुद ही दे रखा था, तो हमारे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी हमको पॉलिनोमियल दे रखी है उसकी फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, डिवाइड करके हमको 3x की क्यूब मिला, और ये 3x की क्यूब क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लिख दी। इस फर्स्ट टर्म की पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने करी भी पूरे उससे करी। मैं एक बार नंबर बता देता हूँ कौन कौन सा। पहले नंबर ये करा था, दूसरा स्टेप हमने फिर यहाँ पे ये करा कि जो हमारे को यहाँ पे डिवाइड करके आया क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म आई, उसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं किससे पूरे डिवाइजर के साथ। करा तो क्या है x माइनस 1 3x की क्यूब, और जो सोल्व करा तो बेटा कितना आया हमारा सोल्व करके 3x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब। तो ये हमारा क्या मिल गया हमारे को 3x की पावर 4 माइनस 3x। फिर इसे सोल्व किया बेटा, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, माइनस 4 में से 3 गया तो 1, 1 को कभी दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे x की क्यूब, बड़ा 4 था, 4 के आगे माइनस का साइन तो माइनस, उसके बाद माइनस का 3x माइनस का 1। ये हमारा रिमाइंडर बन गया था। रिमाइंडर को फिर हम क्या मान लेते हैं, हमारा रिमाइंडर डिविडेंड बन जाता है। फिर हमने दोबारा से उसको क्या करा, जो भी हमारे को डिवाइजर दे रखा है उससे डिवाइड किया। तो बेटा इसकी फर्स्ट टर्म, देन ये जो डिविडेंड है न्यू, उसकी फर्स्ट टर्म को हमने दोबारा से डिवाइड किया, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, डिवाइड किया तो आप देखोगे x की क्यूब को डिवाइड किया x से, तो हमको क्या मिला बेटा, ये मेरी थर्ड कॉन्सेप्ट उसके बाद यहाँ करा, x की क्यूब डिवाइड x करा तो x स्क्वायर मिला। ये मेरी डिविडेंड की सेकेंड टर्म सॉरी ये मेरा जो क्वोशिएंट है उसकी सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर। अब जो सेकंड टर्म है बेटा उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये जो हमारा डिवाइजर है उसके साथ। करा करके क्या है एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब। बेटा एक्स स्क्वायर हम उसी के साथ रख सकते थे जो उसकी जैसी टर्म होती, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो इसके जैसी तो है ही नहीं, तो हमने उसे साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद साइन चेंज जरूर करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया। फिर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, पावर सबसे पहले बड़ी आएगी, देन उसके बाद छोटी आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी आएगी। करा, फिर हमने इसकी फर्स्ट टर्म को उठाया और इसकी फर्स्ट टर्म को उठाया और इसकी फर्स्ट टर्म की इससे डिवाइड कर दी। डिवाइड किया तो बेटा आप देख सकते हो माइनस एक्स का स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्या है हमारा माइनस का एक्स, और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी जो हमारा क्वोशिएंट है उसकी थर्ड टर्म मिली, और थर्ड टर्म मिली तो बेटा इसे हमने यही सोल्व कर लिया। फिर सोल्व करा, यहाँ माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स ही आ जाएगा। फिर साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसे कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होता है, 3 और 1 4, बट बेटा बड़ा 3 था, 3 के आगे माइनस का साइन तो माइनस ही आया, फिर माइनस का 1। अभी हमारा रिमाइंडर बच गया, यही रिमाइंडर हमारा नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब ये डिविडेंड की फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म माइनस 4x, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 4x, माइनस 4x को मैंने क्या करा बेटा, फिर माइनस 4x को डिवाइड किया किससे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। करा तो क्या आया बेटा माइनस का 4 आया। तो ये हमको अब क्वोशिएंट की फोर्थ टर्म मिल गई माइनस 4। अब इसको इससे करेंगे तो देखो बेटा इसके आगे माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या बन जाएगा प्लस, इसके आगे क्या बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो 4x, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, ऊपर बेटा माइनस का साइन, नीचे प्लस का साइन, सेम संख्या कैंसिल हो गई। माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 और 1 5, और रिमाइंडर हमारे को क्या बचा माइनस का 5 बचा।
इसे बेटा आप उतारें फटाफट से। चलिए बेटा इसे आगे समझते हैं। देखो यहां हमारे को x माइनस वन दे रखा है, अभी हमारा रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे -5, तो हम यहां लिख देंगे हेयर -5 इज अ रिमाइंडर। -5 क्या है? रिमाइंडर है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को जो भी यहां पे डिवाइजर दे रखा है इसका जीरोज निकाल लूंगा, जैसे हमने पहले वाली एग्जांपल में भी किया था। -1 zeros of now the जीरो ऑफ x माइनस वन का जीरो क्या होगा बेटा? x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और ये माइनस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का वन। क्या हो जाएगा? प्लस का वन इज प्लस वन। तो हम क्या करेंगे अब? वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन px और वी गेट। अब जो हमको px दे रखा है हम उसमें पुट करके देखते हैं, और हमारे को px क्या है? ये पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1। करते हैं बेटा पुट। क्या करना है पुट? x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। 1 की पावर 4 इंटू एक्स की क्यूब यानी 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। बेटा 1 की कितनी भी पावर हो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 1 ही होता है। 3 इंटू 1 यानी 3 वन सा भाई 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई है। 3 वन सा 3, 1 की क्यूब 1, 4 वन सा 4, वो भी माइनस का 3 वन सा 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 3 माइनस 1। अब तुम देखो इसे सोल्व करेंगे बेटा, या तो माइनस माइनस वालों को एक साथ सोल्व कर लो। माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 माइनस का 8, ये माइनस का 8 और प्लस का 3, प्लस माइनस 8 में से 3 गया तो माइनस का 5। और बेटा इसे देख सकते हो, यही क्या है आपका? यही रिमाइंडर है। यही क्या है बेटा? रिमाइंडर है। देखो यहाँ पे भी जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था तो रिमाइंडर यही बच रहा था -4। तो बेटा ये जो है हमारा, ये जो मैंने समझा, ये क्या है हमारा सारा का सारा? ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। ये क्या है? हमारी फैक्टर थ्योरम है, जो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी, ये हमारी पूरी रिमाइंडर थ्योरम है, जिससे हम इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। उतार लो बेटा इसे। बेटा एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग px को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x प्लस 1 से। तो बेटा इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करता हूं, बाय लॉन्ग डिवीजन। वी गेट x की क्यूब प्लस 1 की पावर, मतलब x की क्यूब प्लस 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? x प्लस 1 से। अब बेटा इसे देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटा देखो 3 के बाद 1 की कोई पावर नहीं होती तो 0 मानी जाती है। 3 के बाद 0 डिसेंडिंग में, x की पावर 1 की पावर 0, तो 1 और 0 ये भी डिसेंडिंग में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है तो हमको करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे बेटा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? 3 के बाद पावर 2 1 दोनों मिस है, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं है। मिस का मतलब है इसमें है ही नहीं, के बाद डायरेक्ट ही पावर 0 दे रखी है, तो बस उसे थोड़ा सा अलग से हमें करना होगा। अब करते हैं इसे, किस तरीके से करेंगे। आपको मैंने भी बताया था, जो भी हमको डिविडेंड दे रखा होता है उसकी फर्स्ट टर्म, और जो भी डिवाइजर दे रखा होता है उसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं, और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को, जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसकी फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। करते हैं बेटा। x की क्यूब, या यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो x की क्यूब अपॉन में x डिवाइड कर रहे हैं, x इंटू x अपॉन में x से x कटा, x की मल्टीप्लाई x से x का स्क्वायर, क्या आया? x का स्क्वायर। तो हमारे को हमारा जो क्वोशिएंट है उसकी फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? x का
स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर। इसे मैं बेटा दूसरे मार्कर से ही दिखा देता हूँ, कलर अलग से ही दिखाई दे जाएगा, x स्क्वायर। अब बेटा जब इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है एक्स स्क्वायर मिलने के बाद हमको एक्स स्क्वायर मिला और हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइजर x प्लस 1, इसकी पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो आपको पता है इसकी पावर क्या मानी जाएगी 1, और मल्टीप्लाई होगी 2 और 1 पावर कितनी हो जाएंगी 3, x की पावर 3, और x स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। आया क्या, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, x का यानी यहाँ पे आ गया x की क्यूब, सोल्व करके क्या आ रहा है x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर। बेटा यहाँ तो x का स्क्वायर है नहीं तो उसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल साइड में रख लेंगे, जैसे अब से पहले वाले एग्जांपल्स में भी हमने देखा था। रखने के बाद साइन चेंज करते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या माना जाता है प्लस, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी प्लस का अपोजिट नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। अब दोबारा से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, पहले पावर बड़ी आती है एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद हम क्या रखेंगे 1, तो ये हमारा न्यू रिमाइंडर मिला। अब ये रिमाइंडर जो है ये हमारा अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और डिवाइजर हमारा सेम ही रहता है। अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है इनको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एक्स से, माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कटा, क्या आया बेटा माइनस का एक्स। अब माइनस का एक्स हमारे को हमारे क्वेश्चन की सेकंड टर्म मिल गई, वो भी क्या माइनस एक्स। तो बेटा माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारा डिवाइजर है उससे। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का स्क्वायर, बट यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से एक्स का स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, x की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x 1 जा x, तो क्या आया माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, इधर फिट करते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर, बट यहाँ पे बेटा प्लस का 1 है और वहाँ माइनस का 1 है तो सेम तो है नहीं, उसे अलग ही रख देंगे, उसे भी माइनस का x, यहाँ माइनस का अपोजिट प्लस और यहाँ माइनस का अपोजिट प्लस, कट हो गया। अब दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे तो x हमारा पहले आ जाएगा, प्लस का है तो उसको उसका साइन हमें मेंशन हम नहीं करेंगे, और प्लस का फिर 1। अभी हमारा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और ये हमारा क्या है डिवाइजर। फिर इसकी फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, डिवाइड कर देंगे, x अपॉन एक्स डिवाइड करा कितना है 1। तो बेटा अब जो हमको टर्म मिल रही है अपने क्वेश्चन की थर्ड टर्म मिली प्लस 1, x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, x 1 जा x, 1 प्लस 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 1 1 जा 1, साइन चेंज कर लो, यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस कट, ऊपर प्लस नीचे माइनस कट, कितना आया बेटा रिमाइंडर 0 आया। क्या आया रिमाइंडर बेटा 0 आया। अगर रिमाइंडर हमारे को यहाँ 0 मिल गया, अब इसे हम क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम से और सोल्व करेंगे। बेटा आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, देन उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। आशा है बेटा आपने इसको करके देखा हो खुद से रिमाइंडर थ्योरम को। देखो हम करते हैं, हेयर यहाँ हमारे को रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हेयर द रिमाइंडर इज 0। नाउ x plus 1 0 of now the 0 of x plus 1, x plus 1 का 0 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 इज माइनस 1। हम क्या करेंगे अब, वी पुट x इज इक्वल टू -1 इन px में पुट कर देंगे पोलिनोमियल में, वी गेट, देखते हैं क्या मिलेगा। पोलिनोमियल हमको क्या दे रखी है, px इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1। अब हमारे को पुट क्या करना है बेटा, यहाँ पे -1 पुट करना है, करके देखते हैं -1 की क्यूब प्लस 1। आपको पता ही है बेटा 1 की क्यूब हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 500 भी होगी ना तो भी आंसर 1 ही आएगा, कुछ भी हो 1 की पावर तो आंसर 1 ही रहेगा। और माइनस है तो बेटा पावर अगर माइनस है और पावर अगर ओड होती है तो माइनस ही आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1। अब
+1 -1 कट हो जाएगा, क्या आया बेटा 0 आया। आप देख सकते हो यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या था रिमाइंडर है बेटा। आपका भी यही आंसर आया होगा, अगर नहीं आया तो बेटा इसे कर लें आप। बेटा एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये जो क्वेश्चन सोल्व कर रखा है रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे कर रखा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे ना खुद से ट्राई करें रिमाइंडर थ्योरम को। और मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी बुक में लॉन्ग डिवीजन मेथड तो दे नहीं रखा, मैं इसे लॉन्ग डिवीजन से समझा देता हूं। आप इसे रिमाइंडर थ्योरम से खुद से ट्राई करें और देन उसके बाद अपना सॉल्यूशन अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर लें। ठीक है बेटा, कराते हैं। सबसे पहले तो हमको फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल दे दी और डिवाइड करना है x-1 से, x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और किससे करना है बेटा x-1 से। बेटा सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं, पावर 4 3 2 1 0। तो आप देख रहे हो कॉन्टिन्यू सारी पावर भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लग रही हैं। तो हम इसे करते किस तरीके से हैं, जो भी हमारे को पॉलिनोमियल दे रखी होती है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। करते हैं बेटा, x की पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x से। x की पावर 4 x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन x। x से x कटा, आया क्या x की क्यूब, क्या आया x की क्यूब। अब बेटा इसे ना मैं यहीं पे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, बार बार उसमें करने का कोई फायदा नहीं है। अब आप कई सारे एग्जाम्पल कर चुके हो तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। x की मल्टीप्लाई अगर x क्यूब से कर रहा हूँ, x की मल्टीप्लाई x क्यूब से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डिवाइजर की मल्टीप्लाई होती है क्वोशिएंट, और ये क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई x क्यूब से करूंगा तो x की पावर 4, और यहाँ माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस। 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो एज इट इज आ जाता है, और एज इट इज क्या आ जाएगा x की क्यूब। अब बेटा साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये कट हो गया, प्लस 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 बेटा ये माइनस वाला प्लस हो गया ना, माइनस माइनस ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और 1 और 1 2x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और फिर वही इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, 2x की क्यूब अपॉन x, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, कट करा तो क्या है 2x का स्क्वायर। यानी हमको सेकंड टर्म मिल गई क्वोशिएंट की 2x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2x की क्यूब, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 माइनस 2x स्क्वायर। बेटा अपोजिट, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाता है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों। कैंसिल होने के बाद बचा क्या x प्लस 1, ये हमारा रिमाइंडर बचा, और ये रिमाइंडर अब हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसकी फर्स्ट टर्म भी x, इसकी भी फर्स्ट टर्म x, डिवाइड करते हैं, x को x से करेंगे तो क्या आया बेटा 1, क्या आया 1। तो हमारे को हमारे क्वोशिएंट की थर्ड टर्म मिल गई 1, x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, x 1 जा x प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1। बेटा इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस है यहाँ पे, प्लस का अपोजिट माइनस, और माइनस का अपोजिट प्लस, ये कैंसिल, प्लस प्लस क्या हो गया बेटा प्लस ही होता है, 1 और 1 2, और बेटा ये प्लस का 2 बचा, और यही हमारा क्या है बेटा रिमाइंडर। और बेटा आप चेक कर लेना रिमाइंडर थ्योरम से अगर आपने इसे करा होगा तो आपका आंसर जो आ रहा होगा पॉजिटिव 2 ही आ रहा होगा, पॉजिटिव 2 ही आ रहा होगा, वो भी रिमाइंडर सेम ही होगा। उतारो बेटा इसे। बेटा एग्जांपल नंबर 10 समझते हैं। चेक वेदर द पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल दे रखी है, ये इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है मल्टीपल, हमें ये बताना है। बेटा इस एग्जाम्पल 10 को करने के लिए मैं
इसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, जो मैंने पहले भी कराया था, आपको याद है हो। 2 की 10 को मैंने डिवाइड किया था 2 से, 10 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 हमारा क्या आया था, 10 आया था। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा था बेटा, 0। तो मैंने क्या बोला था, 2 ना फैक्टर है किसका, 10 का। यानी एक तो चीज तुम्हें ये याद होनी चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तभी फैक्टर होगा। और मैंने एक और चीज बोला था, 10 इज द मल्टीपल ऑफ, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, कि 10 2 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल कब हो सकता है, जब रिमाइंडर 0 बच रहा है, फैक्टर भी तभी होगा और मल्टीपल भी तभी होगा। किसका, पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल की जगह यहाँ पे क्या है, 10। तो 10 तभी हमारा मल्टीपल हो सकता है 2 का, कब हो सकता है, जब रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। और तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 जो है फैक्टर है 10 का, या 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, कि 10 जो है मल्टीपल है 2 का। तो यहां पे 10 की जगह 10 को अगर मैं बोलूं तो क्या है, ये हमारा px, और 2 हमारा क्या है, gx। यानी हमको ये पता चल रहा है कि px जो है ना वो मल्टीपल है किसका, gx का। कब है, जब रिमाइंडर 0 बचता है। यहां पे भी हमारे को ये बताना है ये इसका किसका, पोलिनोमियल का मल्टीपल है या नहीं है। तो पता कब चलेगा, जब हम ये जो हमको दे रखा है 2t + 1 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, ये जो हमको पोलिनोमियल दे रखी है इससे, और डिवाइड करने के बाद हमारे को क्या मिल रहा है, रिमाइंडर अगर 0 मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ये इसका मल्टीपल है। गिवन पोलिनोमियल जो भी है वो इसकी क्या है, डिवाइजर का मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ट्राई करके देखते हैं बेटा है या नहीं है। तो हमको ये तो पता चल गया कि मल्टीपल तभी हो सकता है कोई भी, यानी अब मैं बोलूं QT विल बी, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट QT इज द मल्टीपल ऑफ 2t + 1 ओनली, कब होगा, इफ द रिमाइंडर लिविंग, या हम बोलेंगे इफ QT डिवाइड टू टी + 1 and the remainder leaving is 0। रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर हमारे को क्या मिलेगा बेटा, 0 मिल जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे, 2t + 1, QT का क्या है, 2t + 1 मल्टीपल है किसका, मल्टीपल ये जो है ये मल्टीपल है किसका, 2t + 1 का। पोलिनोमियल मल्टीपल है 2t + 1 का। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमारे को पता है कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो हमारे को 2t + 1 दे रखा है ना, हम मान के चलते हैं अगर 0 बचना चाहिए तो ये उसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ 2t + 1 इज क्या होगा, तो देखो 2t + 1 = 0 लेके चलेंगे, और 2t को यहीं छोड़ दो, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और बेटा यहाँ मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 2। तो t = -1/2 अगर हम रखते हैं, हमारा जीरोस क्या आया, -1/2। 0 ऑफ 2t + 1, 2t + 1 इज -1/2। तो हम पुट करेंगे t = -1/2 किसमें, इन QT, किसमें पुट करेंगे, QT में, और v गेट करते हैं, देखो पुट करके QT हमको क्या दे रखा है, 4t³ + 4t²
माइनस टी माइनस 1। पुट क्या करना है, टी की जगह पुट करना है -1/2, तो 4 -1/2 की क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 माइनस का 1। अब देखो सोल्व करते हैं बेटा। यहाँ पावर क्या दे रखी है, ओड, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 1 की क्यूब क्या रहेगी, 1 की क्यूब क्या होगी, 1 ही होती है, और 2 की क्यूब क्या होती है बेटा, 8 होती है। 2 की क्यूब क्या होती है, 8। मैं बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं बेटा, इसे ना जब तक आप स्क्वायर को सोल्व ना करें तब तक आप, ये जो ब्रैकेट दे रखा है तब तक आप ब्रैकेट को सोल्व ना करें, तब तक आप उसे डायरेक्ट कट ना कर देना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 की क्यूब करते हैं, तो बेटा वो गलत कर रहे होगे आप। पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करें, उसके बाद आप उसकी उससे मल्टीप्लाई करें। प्लस यहाँ पावर माइनस दे तो रखी है, लेकिन पावर भी तो बेटा हमारे को इवन दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना 2, तो बेटा यहाँ माइनस हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 और माइनस का 1। तो बेटा यहाँ सोल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, 4 1 जा क्या आया, यहाँ आया 1 1 जा 1, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1। अब बेटा यहाँ माइनस का 1/2, यहाँ प्लस का 1/2। सेम संख्या अगर प्लस हो, सेम ही संख्या माइनस में भी हो तो कट हो जाती है। ऐसे ये भी प्लस और ये माइनस, तो 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा बेटा 0। तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो हम क्या कह देंगे, इसे मैं रब कर देता हूं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो देयरफॉर हम क्या कह देंगे, 2t + 1 इज, दो तरीके से लिखवा सकता हूं। 2t + 1 इज अ फैक्टर ऑफ qt। qt का क्या है, फैक्टर है, या आप क्या बोल दो बेटा, qt इज द मल्टीपल, qt क्या है बेटा, मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, ऑफ किसका मल्टीपल है, 2t + 1 का। देयरफॉर हम ये चीज लिख सकते हैं। अगर हमसे फैक्टर भी पूछा होता तो हम बता देते कि फैक्टर है, और मल्टीपल पूछा है तो हम ये लिख देंगे, देयरफॉर qt इज द मल्टीपल ऑफ 2t + 1। उतारो बेटा इसे। तो स्टूडेंट, आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो कैसी लग रही है, लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, कमेंट करें, आपकी जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट करें, और आप क्या चाहते हैं वो भी आप कमेंट करें। और सबसे ज़रूरी बेटा, इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इनका फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।